तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। आज मेरा दूसरा वीडियो है और आज आप लोगों को हम सब कुछ बताने वाले हैं कि यहाँ पे आने के बाद कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए। और आज हमारा सिम कार्ड के ऊपर वीडियो है। हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था ना, जो हम आपको यहाँ की हर एक जानकारी देंगे, ए से लेके जेड तक। तो आज हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें सबसे पहला क्या, एक सिम कार्ड चाहिए होता है, तभी हम अपने परिवार वाले को बता सकते हैं जो मैं इस कंट्री में सही सलामत पहुँच गया हूँ। तो सिम कार्ड लेने में बहुत परेशानी होती है। जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ था। हम लोगों ने लिया था एक एयरपोर्ट पे सिम कार्ड A1 का। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेंडर्स होते हैं जो सिम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि A1 होता है, एक वीवाकॉम है, एक एयरटेल करके है। जब तो आप लोग यहाँ पे आएंगे उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप नए होते हैं। वैसा ही हमारे साथ भी हुआ था। जब हम यहाँ पे आए थे उस समय मुझे नहीं पता था, तो मैं डायरेक्टली जाके सिम, तो मुझे कुछ नहीं दिया गया था, सिर्फ डेटा दिया गया था 15 GB का, जो A1 का सिम कार्ड था। उसमें कोई कॉलिंग वॉलिंग का कुछ नहीं था, ना लोकल कॉल का था कुछ फैसिलिटी, और ना इंटरनेशनल का तो भूल ही जाइए, लोकल का भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या, फॉरेनर जब आते हैं ना तो उनको ये लोग प्रीपेड कार्ड देते हैं। प्रीपेड में क्या होता है, जो आपको सिर्फ डेटा मिलता है, कॉलिंग का भी मिलता है कितने कार्ड में, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये लोग ज़्यादातर फॉरेनर्स को सिर्फ डेटा वाला कार्ड देते हैं। जैसे GB मिलता है, हमारे इंडिया में कैसे मिलता है, जो एक दिन में 2 GB हम यूज़ कर लेते हैं, 2 GB 1.5 GB ऐसे मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 21 दिन 20 दिन के लिए हमें पर्टिकुलर 15 GB या 20 GB मिलता है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। हम लोग जब आए थे तो हम लोगों को आई थिंक 13 या 14 यूरो का एक सिम कार्ड पड़ा था, उसमें सिर्फ 15 GB डेटा मिला था। तो वो तो आपको पता ही है, तो जो बहुत सारा एक्सपेंसिव हो गया। इसी की वजह से मैंने सोचा क्यों ना कि इस पे मतलब कोई भी मतलब वीडियो नहीं बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई लोगों के लिए मैं भी वीडियो बना दूँ, ताकि उन्हें भी मेरे जैसा सामना ना करना पड़े कोई परेशानी की। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, तो मैं सोचा क्यों ना मैं दोनों भाई यहाँ पे आकर वीडियो क्रिएट करूँ और इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ताकि आप लोगों का भी मदद हो। क्योंकि सिम कार्ड सबसे बड़ा, पहला हमारा सबसे ज़रूरी काम सिम कार्ड ही होता है। तो आज आपको पता चल जाएगा जो A to Z कैसे सिम कार्ड लेना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया जो 3 वेंडर्स होते हैं, लेकिन सबसे सस्ता, हम इंडियंस है, हम लोग सस्ता और अच्छा ढूंढते हैं। तो सबसे बेस्ट सिम कार्ड जो है ना, एयरटेल का होता है। तो ये लोग 2 तरह का सिम कार्ड देते हैं, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड होता है। तो पहले जब हम फॉरेनर आते हैं तो हमारे पास, जैसे स्टूडेंट आते हैं या कोई भी वर्क के लिए आता है, तो हमारे पास TRC कार्ड नहीं होता है, तो हमें ये लोग प्रीपेड कार्ड देते हैं। हमें तब तक ये, जब तक TRC कार्ड हमारे पास नहीं होता है तब तक ये हमें पोस्टपेड कार्ड नहीं देते। जब TRC कार्ड हमारे पास हो जाता है तो ये हमें पोस्टपेड कार्ड दे देते हैं। पोस्टपेड कार्ड जब दे देते हैं ना, तो एयरटेल में एक प्लान है जो अनलिमिटेड सब कुछ मिलता है। 30 लेवा या 35 लेवा का पड़ता है 1 महीने का। उसमें हर महीने, जैसे हम लोग इंडिया में कैसे गैस बिल आता है, हमें हर महीने हमें उसका रिचार्ज करवाना पड़ता है, सेम वैसा ही 30 लेवा दीजिए आप, और 1 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल, डेटा, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो, यहाँ पे आप आइएगा तो एयरपोर्ट पे सिम कार्ड मत खरीदिएगा, बाहर निकलिएगा और एयरटेल का ऑफिस आप ढूंढिएगा, वो सबसे बेस्ट रहता है सिम कार्ड। अगर उससे भी ना हो तो वीवाकॉम का भी आता है यहाँ पे, बहुत वो भी बहुत सस्ते में मिलते हैं। क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको TRC कार्ड मिलने के बाद ही आप पोस्टपेड कार्ड ले सकते हैं। तो उससे पहले आप प्रीपेड कार्ड ले सकते हैं। तो आप सबसे ईजी रहता है वीवाकॉम में जाने के। वीवाकॉम में जाएंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। वो पोस्टपेड भी और प्रीपेड दोनों मतलब देते हैं, पर आपको है ना महंगा पड़ेगा। तो एयरटेल का जो अगर यहाँ पे लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड डेटा, क्योंकि इंडिया जैसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे मिलेगा हमेशा, आपको 2 GB 2 GB 5 GB ऐसा करके मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अगर पोस्टपेड का कार्ड लेंगे तभी आप यूज़ कर पाएंगे अनलिमिटेड डेटा। प्रीपेड में ऐसा कुछ नहीं आता, उसमें भी डेटा लिमिट होती है, जैसे कि 20 GB देगी, 15 GB देगी। सभी वेंडर्स के अलग अलग अपने रूल होते हैं। प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप पैसा खर्च करेंगे वैसा आपको जितना उतना GB मिलेगा। जैसे इंडिया में कैसे ही प्लान 3 महीने का प्लान होता है, 2 GB का प्लान होता है, 1.5 GB का प्लान होता है, 1 GB का, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। आप जितना पैसा खर्च करेंगे उस तरीका का आपको प्रीपेड कार्ड मिलेगा। लेकिन जब तक TRC कार्ड नहीं मिलता है तब तक किसी फॉरेनर को पोस्टपेड कार्ड नहीं मिलता है। पोस्टपेड कार्ड मिल गया, उसके बाद आप अनलिमिटेड डेटा इस वेंडर में यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। मैं आपको लिंक दे दूँगा तीनों वेंडर्स का, आप प्लान्स देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे आप वो परचेज़ कर लीजिएगा। मैं तीनों का पिक्चर भी दे दूँगा, जो एयरटेल का ऑफिस कैसा दिखता है, A1 का कैसा दिखता है, वीवाकॉम का कैसा दिखता है। बस आज का वीडियो यही था, आपको अवेयरनेस देने का। मैं आपको प्रॉमिस किया था, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपको हमेशा वीडियो मोटिवेट करने के लिए मिलता रहेगा। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप आगे भी दूसरे को शेयर करें, ताकि हम लोग भी वीडियो को क्रिएट करते रहेंगे। तो आपको सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। हाँ, सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए हम वीडियो क्रिएट करते रहेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि जो मतलब मोटिवेट
मैं आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा आप हमें सपोर्ट देंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो हम जैसे आज सिम कार्ड पे बताया, कल किसी और चीज़ पे बताएंगे, तो ऐसे ही रोज़ हर चीज़ पे आपको यहाँ पे, क्योंकि आप आएंगे तो आपको कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम जैसे लोगों ने हम किया लोगों था। ने आया है यहाँ पे, हम लोग को कोई मतलब ये सोफिया सिटी बहुत मतलब है एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो हम लोग के जैसा आप लोगों को परेशानी ना हो, इसी के लिए हम लोग सोचते हैं कि सभी चीज़ों का वीडियो है ना बनाए, ताकि कोई हमारे जैसा परेशानी ना करे, आपको सामना मैं ना करे। बताता हूँ जो अभी हम लोग कहाँ से आप ये वीडियो शूट कर रहे हैं। भाई एक चीज़ कहना रह गया कि जब आप सिम कार्ड लेने जाएंगे तो उस समय आपको है ना 2 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। एक पासपोर्ट रहेगा और एक दूसरा आपका वीज़ा। प्रीपेड कार्ड लेने जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट और आपका वीज़ा जो मिला है आपको। और पोस्टपेड जब लेने जाइएगा तो आपको पासपोर्ट चाहिए और टीआरसी कार्ड चाहिए। ये टीआरसी दोनों कार्ड के डॉक्यूमेंट बिना रहेगा। आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पोस्टपेड सिम पोस्टपेड कार्ड सिम कार्ड आपको नहीं टीआरसी मिलेगा। कार्ड के बिना नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे आइएगा और डायरेक्टली जाके प्रीपेड सिम ले लीजिएगा। प्रीपेड सिम सस्ता रहेगा क्योंकि उस पर कॉल भी मिलेगा, लोकल कॉल, यहाँ की इंटरनेशनल कॉल नहीं, लोकल कॉल मिलेगा, एसएमएस का पैक मिलेगा और नेट भी अच्छा खासा मिलता है। तो आप लोग देखिए, ये बहुत बड़ा पार्क है यहाँ का।